नमस्कार। आपका स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों। सूरदास के पद भाग 7 में जैसा कि आप जानते हैं कि हम सूरदास के पदों की व्याख्या इन भागों में कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में संकलित भ्रमर गीत और भ्रमर गीत में जो महत्वपूर्ण पद हैं उनकी व्याख्या हम कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र उद्धव के साथ अपना संदेश ब्रज के गोप ग्वालों या माता यशोदा, बाबा नंद, इन सभी के लिए उद्धव के साथ अपना संदेश भेजते हैं और उसी क्रम में हम इन पदों की व्याख्या कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज एक और बड़ा ही सुंदर पद जिसकी व्याख्या हम यहाँ पर करेंगे, मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँ। सूरदास जी बड़े सुंदर रूप में इस पद को लिखते हैं और इस पद में उद्धव के मन की दशा का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। पद है, उद्धव मन अभिलाष बढ़ायो, जदुपति जोग जान जिय साँचो, नयन आकाश चढ़ायो, नारिन पे मोको पठवत हो, कहत सिखावन जोग, मन ही मन अब करत प्रशंसा, है मिथ्या सुख भोग, आयसु मानी लियो सिर ऊपर, प्रभु आज्ञा परमान, सूरदास प्रभु पठवत गोकुल, मैं क्यों कहूँ कि आन। बड़ा सुंदर पद है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि श्री कृष्ण जो हैं वो ऐसे अवतारी पुरुष हैं, ऐसे अवतारी ईश्वर प्रभु हैं जिनमें निर्गुण और सगुण जो धाराएं हैं वो एक साथ मिल जाती हैं। जो निर्गुण निराकार को मानने वाले हैं वे उसमें श्री कृष्ण में वही रूप देखते हैं, और जो सगुण साकार को मानने वाले हैं वे कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसी दृष्टि से उद्धव चाहे उनके मित्र हैं, परम मित्र हैं सांसारिक जीवन में, लेकिन उद्धव श्री कृष्ण के उस निर्गुण निराकार परम तत्व नश्वर स्वरूप के सेवक भी हैं, आराध्य भी, आराधक भी हैं, साधक भी हैं, पूजने वाले भी हैं। वे उसने अपना परम तत्व मानते हैं और निरंतर उनकी साधना करते हैं। और वे बार बार श्री कृष्ण से इसीलिए भी कहते हैं कि हे प्रभु, आप इतना लीलावतार करके इस सांसारिक जीव को क्यों अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और इसी क्रम में उन्होंने ये भी कहा था कि आपने गोपियों को अपने मोह जाल में बांध लिया। क्या ही अच्छा होता कि इन्हें आप अपने उस निर्गुण निराकार परम तत्व ज्योति स्वरूप का ज्ञान देते तो ये गोपियों का भी भला हो जाता। लेकिन श्री कृष्ण हैं कि वे प्रेम को भी मानते हैं और ज्ञान और योग को भी। तो इस पद में उद्धव को उन्होंने आदेश दिया है कि उद्धव जाओ और तुम जाकर के गोपियों को निर्गुण निराकार उस ज्ञान तत्व का उपदेश दो, उन्हें उस मार्ग पर ले आओ। इसी संदर्भ में ये पद यहाँ पर रचित है। हम इसकी व्याख्या करें कि उद्धव मन अभिलाष बढ़ायो। उद्धव ने अपने मन की अभिलाषा को और बढ़ा लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया, क्योंकि श्री कृष्ण उन्हें गोपियों के पास भेज रहे हैं ज्ञान योग का संदेश देने के लिए। तो उन्हें अपने आप को दृढ़ कर लिया, अपने मन की अभिलाषा को बढ़ाया। जदुपति जोग जान जिय साँचो, नयन आकाश चढ़ायो। और उन्होंने जदुपति, याद मुख्य राजा श्री कृष्ण के लिए आया है, उनकी तरफ देखा तो यदुपति ने जोग जानी जिय साँचो, अपने हृदय में योग को जैसे सच्चा मान करके नयन आकाश चढ़ाए। ये भाव भंगिमा है, नेत्रों को आकाश की ओर चढ़ा दिया। ये जब उद्धव ने देखा तो उन्हें थोड़ी सी शंका हुई कि श्री कृष्ण एक तरफ तो ज्ञान योग की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, आगे ये आएगा, और ये बात कहते हुए अपनी आंखों को ऊपर चढ़ा रहे हैं, तो आखिर माजरा क्या है। ये मुझे भेज भी रहे हैं और एक बड़ी
नेत्रों से इस तरह का इशारा कर रहे हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है। ये थोड़ा सा उद्धव के मन में हलचल सी होती है। अब आगे कहते हैं कि नारिन जब ये देखते हैं तो उनके उद्धव के मन में आता है कि प्रभु मेरे को भेज भी रहे हैं ब्रज में और आंखों को भी ऊपर चढ़ा रहे हैं, आखिर बात क्या है। फिर उनके मन की जो हलचल है वह बाहर निकल कर आती है कि नारिन पे मोको पठवत हो कहत सिखावन जोग। उद्धव समझ गए कि ज्ञान और योग की शिक्षा देने के लिए कहाँ भेज रहे हैं, नारिन पे। उन स्त्रियों को ज्ञान योग की शिक्षा देने के लिए आप उस योग और साधना की शिक्षा करने के लिए मुझे भेज रहे हो। कहते सिखावन जोग, और कहते हो कि जाओ और उनको योग सिखा करके आओ। मन ही मन अब करत प्रशंसा है मिथ्या सुख भोग। और मेरे सामने मन ही मन में बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं कि ये सब जो सुख हैं, सांसारिक ऐश्वर्य विलास हैं, ये सब मिथ्या है, ये सारे सुख भोग मिथ्या हैं। उद्धव के मन में चल रहा था, अगर ये बात मुझे कह रहे हैं तो गोपियों को ही क्यों नहीं कहा। गोपियों को अपने आकर्षण में बांधकर महारास रचा, उन्हें अपने प्रेम पास में बांधा ही क्यों। मुझे तो कह रहे हैं कि ज्ञान योग सिखा के आओ, और आप खुद पहले उन्हें प्रेम योग सिखाए, और इसीलिए आंखें ऊपर कर रहे हैं और अब मन ही मन मेरे सामने सिर्फ प्रशंसा करें कि ज्ञान योग ही श्रेष्ठ है। आयसु मान लियो सिर ऊपर प्रभु आज्ञा परमान। शंका तो हो गई उद्धव को कि खुद तो प्रेम योग सिखाए और नारियों को ज्ञान योग की शिक्षा देना असंभव है, उस काम के लिए मुझे भेज रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो प्रभु हैं उनके, तो आयुष्मान आशीर्वाद मान करके उस आदेश को भी उद्धव ने अपने सिर पर रख लिया। प्रभु आज्ञा परमान, प्रभु आज्ञा है और इस आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया। सूरदास प्रभु पठवत गोकुल, सूरदास प्रभु पठवत गोकुल, मैं क्यों कहूँ कि आन। सूरदास वर्णन करते हुए कहते हैं कि उद्धव के मन में बड़ी हलचल है, नारियों को योग सिखाने के लिए मुझे भेजा जा रहा है, लेकिन प्रभु की आज्ञा है, सर पर रख ली। और प्रभु पठवत गोकुल, और प्रभु जब मुझे गोकुल भेज रहे हैं तो मैं क्यों कहूँ कि आन, तो मैं आगे होकर ये क्यों कहूँ कि मुझे वहाँ नहीं जाना, कहीं और जगह भेजिए, कोई और बात कीजिए। जब प्रभु स्वयं मुझे भेज रहे हैं तो मुझे किसी तरह का प्रश्न नहीं करना चाहिए, और प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य कर मुझे तुरंत ब्रज की ओर प्रस्थान करना चाहिए। जब प्रभु का आदेश हो गया तो प्रभु के आदेश के बाद कुछ शेष रह ही नहीं जाता। अगर प्रभु वहाँ पर भेज रहे हैं तो हमें बगैर कोई प्रश्न किए, हो सकता है कि वहाँ भी मेरा ही कुछ भला हो, ये मान उन्होंने इस आज्ञा को स्वीकार किया और वे तैयार हो गए गोकुल की ओर जाने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। अगले पद के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।